ये है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का छठा सबसे बड़ा कंट्री जो अपने अंदर बहुत सी मिस्ट्रीज और कुछ दर्दनाक कहानी छिपाए हुए है। 17वीं सदी से पहले ऑस्ट्रेलिया बाकी दुनिया के लिए एक मिथ था और इसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही बाकी दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहा है और इसीलिए आज भी साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया के बारे में ऐसे सीक्रेट्स ढूंढ रहे हैं जिनके बारे में कुछ साल पहले कोई नहीं जानता था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें तो बीच के ये 95% एरिया पर आपको रेगिस्तान नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन इन ग्रीन डॉट्स वाले एरियाज में रहती है। इस 90% में से 75% पॉपुलेशन सिर्फ 3 शहरों सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में रहती है। आज ऑस्ट्रेलिया दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज में से एक है जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84 साल है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ऐसा नहीं। आज से 150 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाले हर बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 34 साल होती थी और इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया की हार्श ज्योग्राफी के साथ साथ कुछ ऐसे दर्दनाक रीजंस भी हैं जो पूरी दुनिया से छुपाए गए हैं। 18th सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश की एक पीनल कॉलोनी था, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर मुजरिमों को सजा के तौर पर भेजा जाता था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ब्रिटिशर से पहले आखिर ऑस्ट्रेलिया में कौन रहता था। यूरोपियंस के ऑस्ट्रेलिया आने से पहले कई हजार साल से यहाँ एबोरिजिनल्स आबाद थे, जिनका अपना एक यूनिक कल्चर था और वो अमन के साथ यहाँ पर रह रहे थे। फिर 17th सेंचुरी आई। ये वो दौर था जब यूरोपियंस रिसोर्सेज की तलाश में पूरी दुनिया में नई जगहें डिस्कवर कर रहे थे और इसी मकसद के लिए अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया की भी खोज हुई थी। उस वक्त यूरोपियंस इधर इंडोनेशिया तक पहुंचे थे और कोई नहीं जानता था कि इससे आगे क्या है। फिर 1606 में विलियम जैनजोंग नाम का एक डच एक्सप्लोरर इंडोनेशिया से अपना ट्रेड का सामान लेकर वापस जा रहा था कि रास्ते में समंदरी तूफान की वजह से उसकी शिप इधर डिमोट सी में आ गई और वहीं उसे दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आए। ये ऑस्ट्रेलिया था। विलियम ने वापस जाकर सबको इस आइलैंड की खबर दी और ये बात बहुत तेजी से हर तरफ फैली। कई जमीन और रिसोर्सेज की तलाश में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एवल टेस्टमैन नाम के एक्सप्लोरर को इस अननोन कॉन्टिनेंट की खोज में भेजा। टेस्टमैन 1642 में अफ्रीका को क्रॉस करते हुए इधर टेस्टमेनिया तक पहुंचा और इसने वहां न्यूजीलैंड और फिजी के कुछ आइलैंड्स को भी देखा। टिस्मेनिया का नाम भी इसी एबल टेस्टमैन के नाम पर है। फिर करीबन 125 साल बाद 1770 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक अपने चंद साथियों के साथ ऑस्ट्रेलिया की खोज में निकला और ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पर बॉटनी बे पर आकर रुका। इसने वहां पर उतरकर लोकल्स और उनके कल्चर और ट्रेडिशन को अच्छी तरह ऑब्जर्व किया और फिर वापस जाकर ब्रिटिश एम्पायर को सारी खबर दी। ब्रिटिश एम्पायर ने 8 साल बाद ही 1778 में कैप्टन फिलिप्स को 300 फौजियों के साथ यहाँ भेजा और उन्होंने चंद महीनों में ही ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर कब्जा कर लिया। फिर 1788 से 1868 के बीच ब्रिटिशर्स ने 1.5 लाख क्रिमिनल्स को ऑस्ट्रेलिया में लाकर छोड़ दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ब्रिटिशर्स अपने साथ बहुत सी बीमारियां भी लेकर आए जिनकी लोकल एबोरिजिनल्स में इम्यूनिटी नहीं थी और वो धड़ाधड़ इन बीमारियों से मरने लगे। अगले 100 सालों में ब्रिटिशर्स के साथ वॉर्स और इन बीमारियों की वजह से अब एबोरिजिनल्स की 90% पॉपुलेशन खत्म हो गई और इसीलिए आपको आज ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर वाइट लोग नजर आते हैं जो इन्हीं यूरोपियंस और क्रिमिनल्स की औलाद हैं जिन्होंने इस जमीन के असल मालिकों को बेदर्दी से मारा था। खैर, ये तो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री की एक डार्क हिडन रियलिटी थी। इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आज भी लोगों को नहीं पता। आज इस वीडियो में हम आपको ऑस्ट्रेलिया के 4 रिसेंटली डिस्कवर्ड मिस्ट्रीज के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर है मैरीमैन। 1998 में टर्क सेमिट नाम का एक पायलट अपने चार्टर्ड प्लेन पर मोरबैंक से कोबा पैडी जा रहा था कि अचानक इसे जमीन पर एक बहुत बड़ी तस्वीर नजर आई। ये एक जियोग्लिफ था। जियोग्लिफ ऐसे डिजाइन्स को कहते हैं जो जमीन को तराश कर बनाए जाते हैं और ये सिर्फ आसमान से ही नजर आते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से 15,000 किलोमीटर दूर पेरू में नेस्का लाइन्स है, जो ऐसी बड़ी बड़ी अजीब सी ड्राइंग्स हैं और वो सिर्फ आसमान से ही नजर आती हैं। स्मिथ के लिए सबसे हैरत की बात यह थी कि ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से पर कोई इंसान नहीं रहता था और यहाँ पर यह तकरीबन 3 किलोमीटर्स के एरिया पर फैली हुई इतनी बड़ी ड्राइंग का होना बहुत ही सरप्राइजिंग था। और ये डिज़ाइन था भी वमेरा के रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बिल्कुल पास। मतलब इस डिस्कवरी से पहले यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। आज 26 साल गुजरने के बावजूद साइंटिस्ट इस बात का सुराग नहीं लगा सके कि ये ड्राइंग कब, किसने, कैसे और क्यों बनाई थी।
आज भी मैरीना विली बैनन ऑस्ट्रेलिया की बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। दूसरे नंबर पर है पल्पिन ट्री। जून से लेकर न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में एक ऐसा जहरीला पौधा पाया जाता है जिसके कांटा अगर आपको चुभ जाए तो चंद दिनों में आपकी मौत हो सकती है। अभी तक इसके जहर का कोई क्योर डिस्कवर नहीं हुआ है और जो लोग बच भी जाते हैं उन्हें सारी जिंदगी इस कांटे का दर्द रहता है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर एक्सप्लोरर AC मैकमिलन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि 1867 में उनके घोड़े को इस पौधे का कांटा चुभ गया था और सिर्फ 2 घंटे में उस घोड़े ने तड़प तड़प कर जान दे दी थी। मैरीना हर्ली, दुनिया की टॉप ज़ूलॉजी एक्सपर्ट्स, कहती हैं कि इस पौधे का कांटा चुभने से ऐसी दर्द होती है जैसे किसी ने आप पर एसिड फेंका हो और साथ ही आपको बिजली का करंट भी लग रहा हो। इसीलिए अगर आप में से कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो वो इस गम्पी गम्पी ट्री से ज़रूर बचे, क्योंकि अभी तक इसका कोई एंटीडोट डिस्कवर नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक और बड़ी डिस्कवरी ये की है कि यहाँ पर कुछ हज़ार साल पहले तकरीबन 20 फीट लंबे कैंगरूज थे। साइंटिस्ट को पेपुआ न्यू गिनी के पहाड़ों से ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि लगभग 20,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आज से डबल साइज के कैंगरूज होते थे। लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ ये किसी को कुछ नहीं पता। और सिर्फ कैंगरूज ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट को तो यहाँ पर 50 फीट लंबे सांप के भी फॉसिल्स मिले हैं जो आज से तकरीबन 60,000 साल पहले यहाँ पर रेंगते थे। इमेजिन करें क्या मंजर होगा जब इतने बड़े बड़े जानवर यहाँ पर घूमते फिरते होंगे। एंड हु नोज, आज भी ऑस्ट्रेलिया के किसी हिस्से में कोई जायंट एनिमल जिंदा हो। ऑस्ट्रेलिया की आखिरी मिस्ट्री है इस रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये बेस अमेरिका की सबसे बड़ी फॉरेन मिलिट्री बेस है। यही वो बेस है जहां से अमेरिका पूरी दुनिया पर नज़र रखता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वियतनाम वॉर से लेकर अफगान और इराक वॉर में भी इस एक बेस का बहुत बड़ा रोल था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के शहर एल्सरिंग से 10 मिनट की ड्राइव पर साउथ वेस्ट में जाएं तो आपको ऐसे वार्निंग साइंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इन साइंस से आगे एक टॉप सीक्रेट जॉइंट इंटेलिजेंस बेस है जो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मिलकर चलाते हैं और इसका नाम है पाइन गैप। इस बेस का ऑफिशियल कोड नेम है प्रोजेक्ट रेनफॉल। ये बेस 1970 में बनी जब रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। और आज इस बेस में करीबन 800 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। पूरे एशिया, रशिया और नॉर्थ कोरिया की सारी इंटेलिजेंस इसी पाइन गैप बेस के थ्रू होती है। और इस पूरे एरिया में 18 किलोमीटर तक किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। इस बेस के बारे में बहुत सी मिस्टीरियस बातें भी मशहूर हैं। 2016 में एलिस टाउन के कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने पाइन गैप के आसपास यूएफओस को उड़ते देखा है। इस क्लेम को कभी वेरीफाई नहीं किया जा सका और ये बात न्यूज़ में ही दबकर रह गई। लेकिन ये बेस अब ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सरदर्द भी बनी हुई है, क्योंकि रशिया ने रिसेंटली इस बेस को टारगेट करने की धमकी दी है। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान ऑस्ट्रेलिया का ही होगा। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में चंद ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको कंट्रीज़ की ज्योग्राफी और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस पसंद हैं तो हमने चैनल पर कंट्रीज़ ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। यू कैन वॉच लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इन दैट। नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर दें, क्योंकि हम बहुत गौर से आपकी फीडबैक पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें।